प्रिय श्रोता मित्रों, दर्शकों, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम लोग जिस भारत में जी रहे हैं, उस भारत की संरचना, उस भारत का गौरव हम विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं, समावेशी भारत के रूप में देखना चाहते हैं। परंतु जो आज हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमारे संत मनीषी निरंतर इस पर कार्य करते हुए सफलता के चरम पर आ गए। लेकिन हमने क्या किया? आज वो समय है जो अपने कर्तव्य बोध का है। वही संत जिन्होंने भारत जैसे राष्ट्र की रक्षा मुगलों से करने है तो प्राण की बाजी लगा दिया। वही संत जो विधि का केंद्र हुआ करते थे। वही संत जो समाज में, परिवार में संचालन का माध्यम हुआ करते थे, नीति निर्देशक हुआ करते थे। आज उन्हीं संतों का इस भारत में वो हाल हो रहा है। उन्हीं मुगल सोच के लोग उनकी हत्या करने में, कोई न कोई बहाना लगाकर कुचलने में उस हिंदुत्व को बिल्कुल उसी कदम पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सोच रुकेगी कैसे? भारतीय संविधान की हम बात करें, इसके पूर्व आज उसी भारत में उन्हीं संतों पर, उसी संत समुदाय पर जिसने भारत की रक्षा के लिए, भारत के गौरव की रक्षा के लिए, उन्हीं मुगलों से इस भारत के नागरिक को बचाने के लिए तब अपने प्राणों की बाजी लगा दी, जब यहां के राजा निशक्त हो गए थे, युद्ध करने में अक्षम हो गए थे। ऐसे ही संत पालघर कांड आपको याद है। कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज, सुशील जी महाराज, वो मात्र एक संत है। संत की कोई जाति बिरादरी नहीं होती। और इसको अगर हमें सीखना है तो आज 29 अप्रैल 2020 है। आज ही की दिनांक को जन्मे परम पूज्य आदरणीय श्री रामानुजाचार्य जी का जयंती है। आज श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म आंध्र प्रदेश में तिरुपति नगर में हुआ था। आपके पिता केशवाचार्य जी, आपकी माता कांतिमती जी, और फिर आपके विवाह के पश्चात रक्षंबा जी पत्नी के रूप में आई। 23 वर्ष की आयु में आपने संन्यास ग्रहण किया। बचपन में आपकी शिक्षा कांची में हुई। गुरु यादव प्रकाश ने आपको वेदों की शिक्षा दिया। और फिर यमुनाचार्य जी, जिनके आप परम शिष्यों में थे, उनके आदेश अनुसार आपको 3 काम सौंपे गए। गुरु जी की इच्छा से आपने ब्रह्मसूत्र, दिव्य प्रबंधम जैसे महत्वपूर्ण कार्य निपटाए। गुरु की इच्छा के अनुसार आपने ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम, उन कार्यों को आपने अपने भाष्य के जरिए संपादित किया। श्री रामानुजाचार्य जी, आज भारत के संविधान की हम बात करें, एक जाति विशेष को आगे बढ़ावा दिया। उस राजनीतिक दल के लोग समाज को तोड़ने में लग गए। परंतु रामानुजाचार्य जी इससे बहुत ऊपर के सोच वाले थे। श्रीरंगपट्टम में वैष्णव मंदिर था, उसके कपाट उन सब के लिए खोल दिए। वे लोग जिनको आज SC/ST कहते हैं, वे लोग उन पंचम से नफरत करते थे, उनको मंदिर में उन्होंने प्रवेश दिया। निश्चित रूप से यह अपने में वो इतिहास था जो संत रचना करते हैं, समता की रचना करते हैं, समरसता की रचना करते हैं। सृजन संतों से ही शुरू होता है और वह सृजन किया श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने। सूरदास जयंती मनाते। श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, बहुत सारे उनके शिष्य हुए। रामानंद जी, वो सूरदास जी के गुरु के भी गुरु थे, यानी महागुरु। कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद जी। अगर सनातन समाज में छुआछूत की भावना होती या असमानता बरकरार रखने की भावना होती तो कबीरदास जी पढ़े लिखे तो नहीं थे। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, ऐसे कबीर जी परम ज्ञानी, वह भी रामानंद जी के शिष्य थे। सूरदास जी के गुरु थे रामानंद जी। सोच सकते हैं, यदि समानता की बात की जाए, समरसता की बात की जाए, श्री रामानुजाचार्य जी का कोई सानी नहीं है समाज की समता को स्थापित करने के उद्देश्य अगर हम देखें तो। श्री रामानुजाचार्य जी विशिष्ट विद्याचार्य थे। उनका दर्शन ही था विशिष्टाद्वैत। उसके 3 स्तर है, ब्रह्म, चित्त
और अचित। ब्रह्म यानी ईश्वर, चित्त माने आत्म तत्व और अचित माने प्रकृति तत्व। उनका मानना था कि चित्त और अचित ये दोनों तत्व बिना ईश्वर के नहीं रह सकते। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, यह शरीर और जो आत्मा है उसमें कोई भेद नहीं है। आत्मा जो कहती है शरीर वो करने लगता है। यही संबंध ब्रह्म का चित्त और अचित से है और यही विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत है। इसी को उन्होंने धारण किया। आध्यात्मिक संबंधों की पराकाष्ठा बोल सकते हैं। किंवदंती है, एक बार एक बच्चा बोल नहीं पाता था, 7 वर्ष की आयु का बालक था, नदी में गया, डूब गया। नदी में डूबने के बाद वह समुद्र में मिल गया, बहता चला गया। लोग ढूंढते रहे, पता नहीं लगा। जब वो बच्चा लौटा तो उसने स्वयं बताया, मैं नदी में गिर गया था, वहां से समुद्र में चला गया और फिर वहां से क्षीर सागर में चला गया। और वो बच्चा जो बोल नहीं रहा था वह बोल रहा था रामानुजाचार्य जी के सानिध्य में आके, और वहां उसको बताया गया कि आदि शेष के अवतार रामानुजाचार्य जी हैं, मोक्ष की प्राप्ति वहीं से होगी। और इस प्रकार अगर हम रामानुजाचार्य जी के जीवन वृत्त को देखें, उनके सामाजिक पहलुओं को देखें, दिव्यांग जन को योग्य कैसे बना सकते हैं, उनकी योग्यता कैसे परख सकते हैं, ये रामानुजाचार्य जी में थी। सूरदास जी सिर्फ गायन करते थे, वल्लभाचार्य जी भक्ति मार्ग के थे। सूरदास जी की विद्वत्ता छिपी नहीं किसी से। मतलब संत मनीषियों का सीधा सा एक दृष्टिकोण था कि कोई भी अगर योग्यतम है, योग्यता वाला है, समाज में किसी भी जाति वर्ण का है, तो उसकी योग्यता अनुसार उसको पद मिलना ही चाहिए। और यही हुआ। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी योग्य थे। आज उन पर भी रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं, सूरदास जी पर शोध होते हैं। इसलिए हमको अपने प्राचीन इतिहास की ओर देखना पड़ेगा। जिस समय भारत की यात्रा करा रही थी, उस समय यही संत मनीषी सामने आए, और आज दुर्भाग्य है उन्हीं संत मनीषियों पर अत्याचार हो और पालघर जैसी घटनाएं हो, पटना जैसी घटनाएं हो और बुलंदशहर जैसी घटनाएं हो। सिर शर्म से झुक जाता है। क्या हम उसी भारत में हैं? क्या हम ऐसे ही भारत को विश्व गुरु का पद है वो दिला पाएंगे? क्या सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, संविधान की समीक्षा भी करनी पड़ेगी उसके प्रकाश में, क्योंकि संविधान भी अपने पूर्ण नहीं है। अगर सिंधु सभ्यता को हम देखें तो सिंधु सभ्यता में उस समय भी संत मनीषियों के कुछ खुदाई में अवशेष मिले हैं। दिव्यांगजन उस समय भी थे, आज भी हैं, जब संविधान बना तब भी थे। लेकिन जब तक सनातन धर्म अपने में श्रेष्ठ था, चरमोत्कर्ष पर था, मान्यता सब लोग मान रहे थे, उसके अनुसार चल रहे थे, तब तक समाज में कहीं विषमता नहीं थी। और जैसे ही हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर आए, हमने उधर पदार्पण किया, हम भूल गए, हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, समाज में विघटनकारी तत्व सक्रिय हो गए। अगर हमें भारत को परम वैभव की ओर ले जाना है, विश्व गुरु की ओर पुनः ले जाना है, तो निश्चित रूप से श्री रामानुजाचार्य जी के बताए हुए सिद्धांतों पर, संतों मनीषियों के बताए हुए सिद्धांतों पर, उनके पदचिन्हों का हमें अनुसरण करना ही पड़ेगा। तब भी हम भारत को परम विभू तक ले जा सकते हैं। और इसी के साथ आज की बात यहीं तक। श्री रामानुजाचार्य जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।